हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं गूगल शीट के बारे में। दोस्तों, गूगल शीट के रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, बट आज मैं जो इस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो पुरानी वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है। मैं आज बात करूँगा गूगल शीट में फॉर्म्स किस तरीके से बनाया जाता है इसके बारे में। तो अगर आप लोगों को गूगल शीट में फॉर्म्स बनाना आता है तो वेल एंड गुड, आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। कोई नई चीज़ अगर आपको लगती है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं बनाना आता है तो मैं वो भी इसमें बताऊंगा किस तरीके से आप गूगल फॉर्म्स बना के अपने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करिए तो उसका इनविटेशन देने के काम से, या फिर कोई प्रोडक्ट का सर्वे करना हो, या फिर कंपनी का सर्वे करना हो, या फिर आपको कोई ऑफिस के अदर रिक्वायरमेंट्स हों तो उसको फुलफ़िल करने के लिए किस तरीके से आप गूगल शीट को यूज़ कर सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में मैं बताने जाऊँगा। तो अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक्सेल, गूगल शीट या फिर SAP या और अदर सॉफ्टवेयर्स के रिगार्डिंग, तो आपको इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में इस चैनल पे कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो देखिए इस वीडियो को एंड तक, और कहीं पे भी स्किप करने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि आप अगर कुछ भी स्किप करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मिलते हैं इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने पहले बात करी थी इंट्रो से पहले कि हम आज गूगल शीट के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं गूगल शीट को ओपन करूंगा। गूगल शीट ओपन करने के लिए आप लोग प्रोसेस पहले ही जानते हैं, और अगर आप लोगों ने प्रोसेस नहीं पता है गूगल शीट कैसे वर्क करती है और किस तरीके से काम किया जाता है, तो आप मेरे गूगल शीट की प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से गूगल शीट में मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो जो बनाई है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो आप इन वीडियोज़ को जरूर देखिए, जिससे कि आपको एक सीक्वेंस वाइज नॉलेज मिल जाए। अब बात करते हैं गूगल शीट कैसे ओपन करते हैं। तो गूगल शीट ओपन आप इन वीडियो से जान जाएंगे कि किस तरीके से गूगल शीट को ओपन किया जाता है। और मैं डायरेक्ट आता हूँ गूगल शीट पे। तो गूगल शीट जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे डॉट्स ऑप्शंस आते हैं जो कि गूगल ऐप्स होते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट में जाइए तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म्स का ऑप्शन मिलेगा। इस फॉर्म्स को क्लिक कीजिए। अगर आप नहीं देख पा रहे तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैं गूगल ऐप्स के डॉट्स में गया, यहाँ पे क्लिक किया, सबसे नीचे आऊँगा मैं, और यहाँ पे मुझे एक फॉर्म्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब मैं इस फॉर्म्स को ऑप्शन को जाके ओपन करूँगा तो इस तरीके का एक शीट ओपन हो जाएगी, जिसमें मेरे पास कई ऑप्शंस हैं। रेडीमेड भी मैं फॉर्म्स बना सकता हूँ, या फिर अगर मैं अलग से चाहूँ तो अलग से भी बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे आप टी-शर्ट, पार्टी इनवाइट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन RSVP में कर सकते हैं। अगर पर्सनल वे में अगर आपको कुछ बनाना है, जैसे कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी की लेनी है आपको अपने प्रोडक्ट्स की सेल करने के लिए, या फिर कुछ और रिक्वायरमेंट है, तो आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिना किसी ज़्यादा टाइम के बनाए आपको मिल जाएगा। ऐसे ही फाइंड आउट टाइम और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ रहे हैं। फिर आप वर्क में, जैसे कि इवेंट का फीडबैक, कोई आपने इवेंट कराया हुआ है तो आप उसका फीडबैक ले सकते हैं। कोई ऑर्डर फॉर्म्स लेने का फॉर्म मिलेगा, जिसमें कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ऑर्डर फॉर्म खोलूँ तो इसमें मुझे सब कुछ मिलता है, जैसे कि ऑर्डर रिक्वेस्ट बनाया रहेगा। ये आपका इमेज ऑलरेडी बनी हुई है, ये आपकी ऑर्डर रिक्वेस्ट है। इसमें दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी बन के आया कि आर यू अ न्यू और एग्जिस्टिंग कस्टमर, और उसमें जो भी सेलेक्टिव होगा कस्टमर अपना ओपिनियन दे देगा। फिर जैसे कि व्हाट इज़ द आइटम यू वुड लाइक टू ऑर्डर, या फिर व्हाट कलर डू यू लाइक टू ऑर्डर। इस तरीके से क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आपके पास बने होंगे, आपको कुछ नहीं करना होगा, जस्ट आपको इसको ओके कर देना होगा। और जब आप इसको व्यू पॉइंट में देखेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से जो कस्टमर है उसको मिलेगा, तो वो यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स को भर देगा, जिसके बाद जैसे ही वो सबमिट पे ऑप्शन क्लिक करेगा तो आपके पास डिटेल्स आ जाया करेगी। तो ये तो एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आपके पास ऑटोमेटिकली फॉर्म बनाया आपको मिल जाता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। तो ऐसे ही मैंने बताया, जैसे कि आपका ये एक तो ऑप्शंस होते हैं कि आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक करके उनके टेम्पलेट्स जो फॉर्मेट हैं वो आप ऑटोमेटिक क्वेश्चंस ऑलरेडी उसमें डले हुए हैं, आप उनको आसानी से वन क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं और उसको लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप उसको कैसे शेयर करते हैं मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। अब जनरली कई बार ऐसा होता है कि ये जो टेम्पलेट्स हैं वो आपके लिए उतने यूजफुल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, जो क्वेश्चन इसमें नहीं ऑलरेडी दे रखे हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम जाते हैं ब्लैंक वाले ऑप्शन में, जिससे कि हम अपना अकॉर्डिंग कस्टमाइज बना सके और अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज क्वेश्चन क्रिएट कर सके। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करूँगा, इसको बंद कर देता हूँ ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले फॉर्म को। तो मेरे पास इस तरीके की एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी। आप लोगों को अगर डिस्प्ले नहीं दिख रहा है तो आप लोग बता दीजिएगा मुझे। तो इस तरीके से वीडियो आपका टाइटल आएगा। यहाँ पे आप टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यूनाइटेड फॉर्म्स है, तो जैसे आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट सर्वे, डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, प्रोडक्ट सर्वे में मुझे चाहिए MEN मेंस टी शर्ट्स।
इस तरीके से आप मेंस टी शर्ट्स का एक सर्वे कर रहे हैं, तो इससे दूसरे बंदे को जो कि उसमें ऑप्शन दे रहा है वो जान जाएगा कि आप किसके रिगार्डिंग सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने मेंस सर्वे का टी सर्वे करना है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ऑप्शन आपके पास आया, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कई ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल पहला होता है ऐड क्वेश्चंस का, सेकंड होता है इंपोर्ट क्वेश्चंस का, थर्ड होता है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस का, फोर्थ होता है ऐड इमेजेस का, फिफ्थ होता है ऐड वीडियोस का, और सिक्स्थ होता है आपका ऐड सेक्शन, मतलब सेक्शन वाइज डिवाइड करने का। तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ऐड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास आ गया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यू लाइक, देन इसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं मल्टीपल चॉइस शॉर्ट आंसर देने का, पैराग्राफ टाइप में लिखने का, मल्टीपल चॉइस देने का, चेक बॉक्स का, ड्रॉप डाउन का, या फिर लीनियर स्केल, इस टाइप से कई ऑप्शंस होते हैं। तो मैं एग्जांपल डाल देता हूँ शॉर्ट आंसर्स का। तो यहाँ पे क्या होगा, वो शॉर्ट आंसर में जो भी इसका पसंदीदा कलर होगा वो अपना कलर डाल देगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका ऑप्शंस होता है कि आप इसको कंपलसरी करना चाहते हैं या फिर जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आप स्किप भी कर सकता है कस्टमर, उसका ऑप्शन देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे ये क्या आ जाता है, आपका मैंडेटरी क्वेश्चन होता है, और जब तक वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन क्रिएट कर लिया है। अब आप यहाँ पे दोबारा जाइए और सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करिए, तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्रिएट हो गया है और यहाँ पे आंसर का रिक्वायरमेंट आ गया। ऐसे यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो आप सर्वे ले रहे हो उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे आप नेम डाल सकते हैं, नेम देन इज शॉर्ट आंसर, और इसको आप मैंडेटरी कर दीजिए और फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका देख सकते हैं इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर क्या है। शॉर्ट आंसर ही दिया है लेकिन यहाँ पे स्टार आ जाता है आपका, जो कि मैंडेटरी कहेगा कि अगर आप नाम नहीं डालेगा कोई भी कस्टमर किसी इस सर्वे में तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस दो तरीके से आप क्वेश्चंस बना सकते हो, या तो फिर मैंडेटरी क्वेश्चंस या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस। अब मैं दूसरा ऑप्शन बताता हूँ कि इनमें किस तरीके से बनाया जाता है। दूसरा आपका आता है मल्टीपल चॉइसेस के ऑप्शन। फॉर एग्जांपल आपको देना है अब यहाँ पे आप ऑप्शंस दे सकते हैं प्लेन टी शर्ट, सेकंड चेक टी शर्ट, चेक वाली जो टी शर्टें होती है चेक में, चेक विथ वी शेप में जो आपकी आती है कॉलर वाली, वी शेप, ऐसे कि ये तरीके से हो गया। इस तरीके से आप मल्टीपल्स ऑप्शन दे सकते हैं और इसको मैंडेटरी करना नहीं करना ये आप पे डिपेंड छोड़ देता हूँ मैं। और इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि विच टाइप ऑफ टी शर्ट यू रिक्वायर्ड, प्लेन और ए चेक विथ वी शेप और यू शेप, दैट इज डिपेंड अपॉन जैसे कि आप जैसे भी आपके कस्टमर के जैसा आप सर्वे लेना चाहते हैं कस्टमर से उस टाइप के क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं। तो जैसे इसमें एक चेक बॉक्स का ऑप्शन आता है कि जब आपको कोई क्वेश्चन में किसी एक चीज़ का आंसर चेक करवाना हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 4 ऑप्शंस हैं बट आप उसमें से किसी एक को ही कस्टमर से रिस्पॉन्ड चाहते हैं कि उसमें से किसी एक का ही वो सही आंसर दे, तो दैट इज ए चेक बॉक्स। या फिर 4 हैं तो वो 4 में भी दे सकता है, जैसे भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो उतने में चेक बॉक्स कर सकता है। वैसे ही इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट भी डाल सकते हैं आप। ड्रॉप डाउन में क्या होगा कि जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप रियल इस्टेट से रिलेटेड हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं रूम रिक्वायर्ड, REQUIRD, रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जैसे कि आ जाएगा 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4
4 BHK एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन क्वेश्चंस आ गया। मैं इन सबको अभी आपको मैंने बता ही दिया कि स्टार और नॉन स्टार वाला, तो मैं उनको सबको अभी नॉन स्टार ही लेके चल रहा हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस क्वेश्चंस को स्टार और नॉन स्टार लेंगे। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया कि चेक बॉक्स ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला। देन एक क्वेश्चन हम चेक बॉक्स का लेंगे। चेक बॉक्स में आपको जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस चाहिए, जो आपका प्राइस है उसमें आप कह रहे हैं कि मेरे पास जो लिस्ट कस्टमर अपने अकॉर्डिंग चेक कर सके कि उसको कौन से ऑप्शंस में जाना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चाहिए फॉर एग्जांपल दैट इज़ 2 लाख 2 lakhs 2 lakh to 3 lakh 4 to 5 lakh 6 lakh rupees 7 to 9 lakh 8 lakh कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे भी 4 के बाद लैक छूटा हुआ है। अब गलती से जैसे यहाँ पे आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से जस्ट डिलीट कर दीजिए और नीचे वाले 4th ऑप्शन में आपको जाना है। तो यहाँ पे लिखे ₹9 लाख to 10 लाख। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी चेक बॉक्स का तैयार हो गया। अब आप यहाँ पे जाइए और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन आ जाता है। इसमें जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ लीनियर स्केल का, कि जैसे कि आपको कस्टमर का रिस्पॉन्स जानना है कि उसको ये जो भी चीज़ है रिस्पॉन्स जानना है उससे, कस्टमर से। कस्टमर रिस्पॉन्स जानना है कि उसको जो आपने बिल्डिंग दिखाई है या फिर जो भी आपने उनसे जो भी फ्लैट्स वगैरह दिखाए हैं, ये जो भी पिक्चर्स उनको दिखाई हैं, वो क्या मतलब स्केल देना चाहते हैं फॉर 1 to 5 या 1 to 10। जो भी स्केल्स आप देंगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। दैट इज 1 आप डाल सकते हैं पुअर एंड दैट इज बेस्ट। ये दोनों ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर दिए और नेक्स्ट में आ गए। तो इस तरीके से ये लीनियर वाले का एग्जांपल हो गया, लीनियर स्केल का एग्जांपल। इस तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट जो भी है उस तरीके से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब आप इन क्वेश्चंस को आप जानना चाहेंगे कि ये क्वेश्चंस तो मैंने बना दिए हैं बट रिस्पॉन्स पे कैसे देगा कस्टमर। तो आप इस वाले पॉइंट जो प्रीव्यू वाला ऑप्शन है यहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रीव्यू पेज खुल जाएगा, जिसमें कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से आपके दिखाई देंगे। तो अब यहाँ पे आप डालेंगे आंसर्स। तो जैसे ये मैंडेटरी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर चाहे तो इसको डाले जाए या इसका आंसर ना डाले, सीधा कस्टमर अपना डाल देता है RUPESH रुपेश। ठीक है, उसको कैसे पसंद है वी चेक। ओके, रूम रिक्वायर्ड है फॉर एग्जांपल, इसमें उसने सेलेक्ट कर लिया 3 BHK चाहिए उसको, इस तरीके से वो सेलेक्ट कर सकता है। प्राइस रेंज में उसने सपोज़ कर लिए उसने 7 to 8 लाख सेलेक्ट किया, तो इस तरीके से वो चेकबॉक्स सेलेक्ट कर लेगा। रिस्पॉन्स में वो अगर आपका संतुष्ट होगा, आपसे हैप्पी होगा, तो वो 9 या 10 भी दे सकता है। और अगर आपको ये क्लियर करना है तो आप यहाँ से सीधा क्लियर करके यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ क्लियर करिए और ओके कर दीजिए और यहाँ पे डालिए सबमिट का ऑप्शन। बट एक चीज़ छूटी है, यहाँ पे आपने एक ऑप्शन और देना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड डेट, कि किस डेट पर उसने सबमिट किया है। डेट एंड डन। तो यहाँ पे आपका डेट वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। रिलोड करिए
ये देखिए डेट्स करके भी आ गया, तो इससे आपको पता चल जाएगा किस डेट पे उसने रिक्वायरमेंट दी है। तो टी शर्ट उसने डाल दिया विच कलर टी शर्ट यू रिक्वायर्ड, लाइक स्काई ब्लू कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेम में डाल देंगे रुपेश, देन वी चेक, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आप लोगों को डाल रहा हूँ कि जिससे आपको पता चल जाए। यहाँ पे 3 BHK डाल दिया, यहाँ पे 7 ने डाल दिया, यहाँ पे 9 कर दिया, यहाँ 9 कर दिया, और यहाँ पे डेट सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। डेट सिलेक्शन में आप यहाँ पे डेट्स पे क्लिक करेंगे और जो भी डेट पे जैसे कि आपका सेलेक्ट करना है उसको कि मुझे इस डेट तक डिलीवरी चाहिए या 20 तक डिलीवरी चाहिए, तो इससे तो आपको आइडिया मिल जाएगा वो डिलीवरी कब रिक्वायर्ड मांग रहा है। और यहाँ सबमिटेंस में जैसे ही जाएंगे तो ये आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। अनदर में फॉर एग्जांपल मैं एक और दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया ग्रीन, नेम किरण। किरण टी शर्ट नहीं पहनती है बट आजकल तो गर्ल्स भी टी शर्टें पहनती है, दोनों इशू। प्लेन डाल दिया, रूम रिक्वायरमेंट 1B डाल दिया, 4 to 6 कर दिया, दैट इज 7 कर दिया। डेट सिलेक्शन यहाँ पे कर दिया आपने 20 नहीं, कोई और डेट डाल देता हूँ, 18 कर दिया। एंड देन सबमिशन पे क्लिक कर देंगे तो आपके ये भी सबमिट हो गया। अब आप जब अपने वाले ऑप्शंस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको उन 2 यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा कि आपके पास 2 रिस्पॉन्सेस आए हैं। आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे 2 रिस्पॉन्सेस के, कि भैया रुपेश और किरण ने दिया था, स्काई ब्लू और ग्रीन रिक्वायरमेंट थी इनकी अलग अलग। इस तरीके से आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को आप देख सकते हैं एज अ समरी। अगर आपको किसी का इंडिविजुअल देखना है तो आप यहाँ से इंडिविजुअल दे सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से उन्होंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखा है। और सेकंड वाले का भी ऐसे ही आप पूरा फॉर्म चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट अपनी टीम या फिर अपने मार्केटिंग मैनेजर या जिसके भी साथ शेयर करना है, आप उनकी मेल ID डाल के उन लोगों की इसको सेंड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इसकी और डिटेल चाहिए तो इस डिटेल्स के लिए आप इसके स्प्रेडशीट वाले ऑप्शन में जाके क्लिक कर दीजिए एंड क्रिएट। तो यहाँ पे ये आपके एक्सेल ओपन हो जाएगी जिसमें कि आपके पास और डिटेल समरी आ जाएगी कि भाई ये 15 तारीख को 17/27 पे इन्होंने पहले वाले जो कस्टमर है उसने रिप्लाई किया, रिस्पॉन्स किया, और सेकंड वाले ने 18/24 पे किया। तो इस तरीके से आपके पास हर क्वेश्चंस का डीपली आंसर उस सर्वे का पूरा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था मेरे आज का वीडियो का ऑब्जेक्ट कि आपको फॉर्म्स किस तरीके से बनाना है, उसके रिस्पॉन्स को कैसे देखना है, किस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस, अगर कोई क्वेश्चन है ऐसा आपका तो किस तरीके से मतलब उसमें स्टार्स मेंशन करना है, उसको मैंडेटरी करना है, और किस तरीके से उनको नॉर्मल क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं वो सारे मैंने ऑप्शंस दिए। किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे वो रिप्लाइज़ कर सकता है कस्टमर आपको, उनके रिप्लाइज़ का रिस्पॉन्स कहाँ पे मिलेगा, और इस तरीके से आप अपने टीम या फिर अपने मैनेजमेंट ग्रुप के साथ उस डेटा को शेयर और सेंड भी कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल फॉर्मेट में करना है तो इसको आपको सेव करेंगे और आप टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हैं, या फिर यहाँ से डायरेक्टली आप उसे सेंड भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर इस वीडियो में कुछ भी चीज़ आपको पसंद समझ में नहीं आई हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करिए। दोस्तों इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और स्प्रेड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे पहुँचाइए, जिससे वो लोग इस गूगल शीट के इस ऑप्शंस के बारे में भी अच्छी तरीके से जान सकें और इसको यूज़ कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीकेंड। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।